हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 7th मैथ्स के अंदर चैप्टर 10 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। जैसा कि चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है और ये कैसे बनता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये जो बनता है ना, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेरिएबल्स और कांस्टेंट का यूज करके। वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके जितने भी अल्फाबेट्स हैं A to Z, और वेरिएबल्स के अलावा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब काउंटिंग्स। इट इज फॉर्म फ्रॉम, ये बनता है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, इनका यूज करके बनता है। और इसमें साथ में क्या यूज होता है, विद द यूज ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, यानी कि इसके अंदर आप क्या यूज करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, इनका यूज अगर साथ में कर दें। एग्जाम्पल जैसे आपका 7x + 9, अब 7 और x और +9, प्लस माइनस का यूज हो गया। 7 और 9 आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। x क्या हो गया आपका, वेरिएबल हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये बनते हैं किसकी हेल्प से बनते हैं, टर्म्स की हेल्प से। मेड ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे अपवर्ड हो रहेगा, मेड अप ऑफ टर्म्स, टर्म्स की हेल्प से बनते हैं। एग्जाम्पल 7x + 11y, जैसे प्लस की वजह से अलग अलग। अब 7x अलग टर्म्स है, 11y अलग टर्म्स है, तो ये इसकी क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। और टर्म कैसे बनती हैं, ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 11xy, तो ये प्रोडक्ट है किसका, 11 का, x का और y का, उसकी हेल्प से क्या बनती है, आपकी टर्म्स बनती हैं। और जो भी ये टर्म्स होती हैं, इसके साथ अगर xy के साथ ये जो 11 लिखा होता है, इसे बोलेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है आपका, कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आपकी हो जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कोई भी काउंटिंग आपकी प्लस में, माइनस में, किसी भी चीज में, इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टर्म। एग्जाम्पल 11x लिया, तो इसके अंदर अगर कोफिशिएंट की बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, 11, यानी कि x के साथ क्या लिखा हुआ है आपका, 11 लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो गया, कोफिशिएंट। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट। अब एक्सप्रेशंस जो बने होते हैं, जैसे 2 टर्म्स होगी, 3, 4 ऐसे हो सकती हैं। एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ, वो किससे बना होता है, या तो एक टर्म होती है उसके अंदर, 1 या मोर देन 1 टर्म, एक या एक से ज्यादा टर्म होती है, इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। अब इसकी भी टाइप होती है, हमने ये तो बता दिया कि जिसके अंदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक या एक से ज्यादा टर्म होती हैं उसे पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब इसकी टाइप्स देखो, सबसे पहले होती है मोनोमियल। क्या होती है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विद 1 टर्म, जिसके अंदर एक टर्म होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल। जिसके अंदर 2 टर्म होंगी, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 2 टर्म्स, जिसके अंदर 2 होंगी उसे बोलेंगे बाइनोमियल। और जिसके अंदर 3 होंगी, ये सिर्फ 3 तक की ही अपने पास टाइप है, अगर उसके बाद अगर एक्स्ट्रा लिखा जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिंपल सा पॉलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म होंगी उसे बोलेंगे हम ट्राइनोमियल। अब जब आपकी टर्म्स हैं वो सेम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ आ जाएं, टर्म्स आर सेम algebraic expression
आर कॉल्ड लाइक टर्म, उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म, कि भी ये लाइक टर्म होगी हैं। एग्जाम्पल जैसे 11x², 9x² -1x², ये सारी x² में है तो ये सारी कैसी होगी, लाइक टर्म्स। और डिफरेंट में होंगी तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनलाइक टर्म। तो ये है आपके चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन। आइए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का, गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है इन द फॉलोइंग केसेस, जो आपको ये केसेस दे रखे हैं उसमें, यूजिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब अल्फाबेट्स का यूज करना है, ए बी सी डी जो भी आपके हैं जेड तक, कांस्टेंट का मतलब है आपके नंबर्स काउंटिंग्स, एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं आपके, अर्थमेटिक ऑपरेशन वो होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इन्हें हम बोलेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई, जेड को सब्ट्रैक्ट करना है वाई में से, वाई माइनस जेड हो गया, जेड को सब्ट्रैक्ट कर दिया, किस में से कर दिया, वाई में से। सोल्व कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक्सप्रेशन से बनाने हैं। सेकंड, वन हाफ का मतलब कोई भी नंबर उसका हाफ करना है, ऑफ द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड वाई, जो नंबर्स आपको दे रखे हैं एक्स और वाई उसका सम करो और उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। थर्ड पार्ट देखिए, द नंबर्स जेड मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, एक नंबर जेड है जिसकी खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, इटसेल्फ का मतलब खुद के साथ, तो जेड इंटू जेड, तो जेड कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स। इसको 2z मत लिख देना, वो तो तब आता जब प्लस करते, z प्लस z 2z, अब मल्टीप्लाई में है तो पावर कितनी होगी, 2। अब फोर्थ पार्ट देखिए, 1/4 यानी कि कोई भी नंबर उसका फोर्थ पार्ट करना है, जैसे 4 रुपीज आपको, उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 1 रुपीज, 100 है तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 25, तो उसका 1/4 करना किसका, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, p एंड q का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो p और q की मल्टीप्लाई है, साथ में लिख दिया, वो मल्टीप्लाई में, बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई काउंट होगा, और उसका 1/4 करना है तो 4 से कर दिया डिवाइड। फिफ्थ पार्ट देखिए, नंबर्स x एंड y, दो नंबर लेने आपको, एक तो x लेना है एक y करना है, बोथ स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब पावर 2, एंड एडिड, और उनको ऐड करना है, x का भी स्क्वायर प्लस y का भी क्या करना है, स्क्वायर। सिक्स्थ पार्ट, नंबर 5 एडिड, 5 को आप ऐड करेंगे किस में, टू द 3 टाइम्स, 3 टाइम्स में, किसके, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, m और n के प्रोडक्ट में, ये m और n का प्रोडक्ट उसका कर दिया 3 टाइम्स और उसमें ऐड क्या कर दिया, 5। सेवंथ पार्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, जो ये नंबर दे रखे हैं आपको उनका क्या करना है, पहले प्रोडक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करना फिर 10 में से, तो क्या बनेगा, 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको करेंगे, y और z के प्रोडक्ट को, तो ये होगा 10 माइनस yz, y और z का क्या हो गया, ये प्रोडक्ट। लास्ट पार्ट देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का, सम ऑफ नंबर्स a एंड b, a और b का सम करना है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, उन्हीं के प्रोडक्ट में से, फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी कि उन्हीं का पहले कर दो प्रोडक्ट, उसमें से उनके सम में को क्या कर देना है, सम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये क्या बन गया आपका, ab माइनस a माइनस b, और इतना छोड़ दोगे तो भी ठीक है आपका, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का है तो दोनों का क्या हो जाएगा, साइन माइनस का, लेकिन हम इसको सिर्फ इतना ही रखेंगे क्योंकि उसने क्या कहा है, सम को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसके अंदर फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफाई द टर्म्स, आपको जो ये पार्ट्स दे रखे हैं उसमें टर्म्स बतानी है और उनके फैक्टर्स बताने हैं इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दे रखे हैं, सो द टर्म्स एंड फैक्टर, जो टर्म्स और फैक्टर आपको बताने हैं, कौन से मेथड से बताने हैं, ट्री डायग्राम। अब ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़, पेड़ में क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो इसको ब्रांचेज बना के बताना, कैसे, जैसे आपका ये दे रखा है x-3, इसके अंदर 2 टर्म्स होगी, टर्म्स हमेशा सिर्फ 2 ही साइन से सेपरेट होंगी, प्लस और माइनस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसके अंदर ट्री डायग्राम बनाया हमने, 2 टर्म थी, एक तो x और एक -3, ये इतना ही रहेगा क्योंकि इनके इससे आगे फैक्टर्स भी नहीं होते हैं। दूसरा देखिए, इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है, कौन कौन सी, एक तो 1, एक x और एक x², ये तो फैक्टर हो ही रखे हैं, x² का मतलब कितने x है इसके अंदर, 2 टाइम्स x है, तो ऐसे ब्रांचेज की फॉर्म में। अब इसके अंदर देखिए सी पार्ट में 2 टर्म्स दे रखी है, एक तो y, एक -y⁻3, ये तो फैक्टर हो ही गया। अब इसको देखेंगे ध्यान से, y है 3 टाइम्स,
लेकिन अल्फाबेट्स आपके कभी भी माइनस में होते नहीं, तो माइनस के साइन को कर दिया अलग। अब माइनस का साइन अकेला तो आएगा नहीं, तो कोई भी वैल्यू नहीं है तो साथ में लिख दिया 1। डी पार्ट देखिए, इसके अंदर है आपकी 2 टर्म्स, एक तो है 5xy² और एक आपकी 7x²y। अब इसके अंदर क्या क्या हो गया आपके ध्यान से देखें, एक तो 5 हो गया, एक x और y कितने टाइम्स है आपका 2 टाइम्स, तो उसको दोनों को अलग अलग लिख दिया। यहां से देखिए, एक तो आपका 7, x कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और साथ में एक अलग से क्या दे रखा है y। लास्ट पार्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का, इसके अंदर कितनी टर्म्स आपकी 3 टर्म्स है, तीनों को अलग अलग लिख दीजिए। एक तो -ab, एक 2b², एक -3a², 3 टर्म्स होगी। हमें यही तो बताना है, हर एक पार्ट में अब तक बताया भी है। एक तो क्या क्या बताना, टर्म्स और उनके फैक्टर। अब इसके फैक्टर देखिए ध्यान से, एक तो हो गया a और एक b, माइनस का साइन रह गया, कुछ नहीं है तो साथ में क्या लिख दिया 1। यहां से देखिए, एक तो आ गया 2 और b कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो दोनों को अलग अलग लिख दिया। यहां से देखिए, एक तो a कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, और माइनस का क्या है 3 है। तो ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बाय ट्री डायग्राम। सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई टर्म्स। आपको टर्म्स को फाइंड आउट करना है और फैक्टर्स को, जो ये एक्सप्रेशंस दे रखे हैं नीचे इनके अंदर। अब आपको ये h तक पार्ट दे रखे हैं, और इस बार ये नहीं कहा गया आपका कि ट्री डायग्राम से, तो आप कोई भी मेथड सिंपल टेबल बना के आप टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं कैसे होगा इसका। सबसे पहले हम टेबल के अंदर एक तो सीरियल नंबर आ जाएगा, जैसे इनके पार्ट्स हो गए A B C D ऐसे करके, लास्ट तक इसको बना देते हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर नंबर्स आ जाएंगे आपके, जो हम पार्ट्स करेंगे। जैसे इसका सबसे पहले A पार्ट लेंगे ना, क्या क्या बताना है इसके अंदर, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं आपको। एक्सप्रेशंस के अंदर आप क्या क्या बताएंगे, टर्म्स बताएंगे सबसे पहले, और फिर उनके क्या बताएंगे फैक्टर्स। ठीक है, ए पार्ट देखिए क्या दे रखी है आपके, एक्सप्रेशंस है -4x + 5। टर्म्स कितनी है इसके अंदर 2 होगी, एक तो माइनस का 4x हो गया और एक क्या हो गया 5। इनके फैक्टर्स और कर दो। अब फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, इसका एक तो हो गया -4 और x, 5 का फैक्टर तो सिर्फ क्या रहेगा 5। बी पार्ट देखिए इसका, बी पार्ट में है आपका -4x + 5y। ठीक है, एक तो हो गया आपका -4x और +5y, अलग अलग लिख लिया इन दोनों को, 2 टर्म्स दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके फैक्टर हो गए, एक तो -4 और क्या हो गया x, इसके फैक्टर हो गए एक तो 5 और एक क्या हो गया y हो गया। सी पार्ट देखिए, सी पार्ट आपका 5y + 3y²। एक तो आपके अंदर क्या क्या है टर्म्स, एक तो 5y है और एक दे रखा है 3y²। 5y के फैक्टर एक तो 5 आएगा और एक y आएगा सिर्फ। इसके अंदर एक 3 और 2 टाइम्स क्या आ गया आपका y। डी पार्ट देखिए अब इसका, डी पार्ट है आपका xy + 2x²y²। तो एक तो आपका हो गया xy और एक हो गया आपका 2x²y²। ये तो 2 टर्म्स होगी। अब इनके फैक्टर, xy के फैक्टर हो गए एक तो x और एक y, 2 के कोई फैक्टर नहीं, 2 का 2, x², x 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स, और y 2 टाइम्स है तो y को भी कितने टाइम्स लिख दिया 2 टाइम्स। तो ये था सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के डी पार्ट तक। ई पार्ट है सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का, PQ + Q। ये तो हो गया आपका एक्सप्रेशंस, टर्म इसके अंदर 2 होगी, एक तो PQ होगी और एक टर्म होगी Q। ठीक है, PQ के फैक्टर्स हो गए P और Q, और Q का फैक्टर तो सिर्फ क्या रह गया Q। तो ये हो गया आपका कौन सा पार्ट E। F पार्ट देखिए, इसके अंदर 3 टर्म्स है, 1.2ab -2.4b + 3.6a। अब इसकी 3 टर्म्स को अलग अलग लिख दीजिए। 1.2ab, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का 2.4b और फिर है आपका 3.6a। अब इनके हम और क्या कर देंगे, फैक्टर्स बताएंगे। 1.2a और b, फर्स्ट टर्म के ये फैक्टर हो गए, सेकेंड टर्म के माइनस का 2.4 और साथ में आ गया b, इसका क्या आ गया 3.6 और साथ में क्या आ गया आपका a आ गया।
अब जी पार्ट देखिए आप, 3/4x प्लस 1/4, तो 2 टर्म्स होगी इसकी, एक तो 3/4x और एक होगी 1/4। 3/4x के फैक्टर 3/4 को अलग कर दो और x को अलग, 1/4 का फैक्टर सिर्फ क्या आ जाएगा 1/4। तो ये था आपका जी पार्ट। लास्ट पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का, h लास्ट पार्ट है आपका 0.1 पी स्क्वेयर, ये तो आपका एक्सप्रेशन है, प्लस में 0.2 क्यू स्क्वेयर। तो 2 टर्म्स है, दोनों को अलग अलग लिख दो, 0.1 पी स्क्वेयर और 0.2 क्यू स्क्वेयर। अब 0.1 तो आपका अलग कर दो, पी स्क्वेयर है तो पी को लिख दिया 2 टाइम्स। अब यहाँ पे 0.2 को अलग कर दिया और क्यू है आपका 2 टाइम्स, तो क्यू को लिख दिया अलग अलग सेपरेट करके। तो ये है आपकी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन और उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।